उपनिषदों ने उस आनंद के विषय में बताया कि वह आनंद क्या है। तो बताया गया, आनंदात खलु इमानि भूतानि जायन्ते। प्राणी मात्र जो है वो आनंद से ही उत्पन्न होते हैं और प्रत्येक मनुष्य इस दुनिया में एक ही चीज़, जीव जंतु सभी लोग एक ही प्रयास करते हैं। दुख से बचना हर कोई चाहता है और अपनी अपनी खुशी हर कोई ढूंढ रहा है। उस खुशी में आदमी जीना चाहता है, उसी खुशी के साथ में मरना भी चाहता है। इसलिए जो ये कहा जाता है, जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, बस ऐसी करनी कर चलो हम हंसें और जग रोए। मतलब लोगों के आंखों में प्रेम के आंसू रहें हमारे बिछड़ने के, लेकिन हमें तो मरना भी हो तो हंसते मुस्कराते हुए मरें। आनंद में जीना चाहता है आदमी, आनंदित रहते हुए सांस लेना चाहता है और आनंद में समाहित होना चाहता है। और सब लोग सपने दिखाते हैं कि आ लेके चलूं तुम्हें ऐसे नीले गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार फले। दुनिया के किसी कोने में ऐसा कोई स्थान हो, थोड़ी देर के लिए लगेगा कि बहुत अच्छा स्थान है, थोड़ी देर के बाद वही नरक बनने में देर नहीं लगती। इसलिए लोग कहते हैं कि किसी एक पहाड़ पर एक सुखी आदमी रहता था, अकेला था तो सुखी था। एक सुखवती वहाँ पहुँच गई। अब उसके बाद ना वो सुखी ना वो सुखी, क्योंकि जहाँ कहीं बैठेंगे आदमी सुखी राम कम होता है और दुखी राम होने में उसे देर नहीं लगती। इसलिए ये कहा जा सकता है कि हर एक आदमी का सुख उसके अंदर है, लेकिन ढूंढ रहा है आदमी बाहर। आनंद से हमारी यात्रा शुरू हुई थी, आनंद में हम जीना चाहते हैं। आनंद के लिए संबंध है और आनंद के लिए साधन है, आनंद के लिए ही हमारा सारा एफर्ट है, आनंद के लिए ही सारी यात्राएं हैं। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि ठीक है तुम्हारे 5 सुख होंगे तो हमारे भी 5 सुख हैं। हमारे 5 सुख में माना जाता है कि जीवन का पहला सुख जो है वो आरोग्यता है। आपकी हेल्थ अगर ठीक है तो जीवन का सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी की लिस्ट को 2 तरह से बनाया जा सकता है। एक लिस्ट वह है जो आप पैसे से खरीद सकते हैं, और एक लिस्ट की चीज़ वो हो सकती है, सूची में लेकर आइए, जो पैसे से नहीं खरीदी जाती। और जब आप उनको हिसाब लगा के देखेंगे, जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती और आपकी ज़िंदगी में है, वो ज़्यादा कीमती है। आपकी नींद वो पैसे से नहीं आती। आपका प्यार, आपका विश्वास, आपकी सेहत, भरोसा, आपकी मित्रता, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी करके आप गिनते चले जाइए, वो पैसे से नहीं मिला करती। मतलब आप जो नौकर ले आएंगे, सेवक और वफादार आदमी, वफादारी खरीदी नहीं जा सकती। और अगर खरीद ले कोई आदमी तो उसे वफादारी नहीं कहा जाता, क्योंकि उससे ज़्यादा पैसे दे करके दूसरा खरीद लेगा। फिर जो खरीदी जा सकती है तो वो वफादारी नहीं, वो प्यार नहीं है, वो सेवा भी नहीं है। तो 2 लिस्ट हो गई ज़िंदगी की। एक जो पैसा दे कर के आप खरीदते हैं, पैसा देकर जितनी भी चीज़ें खरीदी जाती हैं वो ऐसी चीज़ें हैं कि वो कब बदल जाएं और कब उसके द्वारा आपको दुख मिलने लग जाए। सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ है आपकी सेहत, जो पैसे देने से नहीं मिला करती। पैसे से आप जिम खरीद सकते हो, इंस्ट्रक्टर खरीद सकते हो, लेके आ जाओगे। बढ़िया दवाइयाँ आप ला सकते हो, लेकिन सेहत नहीं मिलेगी। जैसे विद्या जो है वो पैसे देने से नहीं मिलती। अच्छे स्कूल की फीस आप दे सकते हो, लेकिन अमीर का बेटा पढ़ना ही नहीं चाहता। प्रोफेसर अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, उसकी बुद्धि काम ही नहीं कर रही। वो कहता है ये तो फालतू का आदमी है। मेरी माँ इसके बारे में जो रात में बताती है खड़े होकर, जब झगड़ा होता है ना घर में, उस समय कहती है तो 2 पैसे का आदमी भी नहीं। वो बच्चे को लगता है कि इसका काम मैं क्यों करूं।
प्रोफेसर मैं क्यों बनूं? पति पत्नी जब झगड़ते हैं ना तो बच्चे जो है उसके बाद दोनों कहे ना माँ बाप की इज्जत किया करो, वो कहते हैं हमें पता है आप दोनों कितनी इज्जत करते हो और दोनों क्या हो, दोनों खुद ही परिचय देते हो एक दूसरे का। जब वो झगड़ते हैं तो इतना बढ़िया परिचय देते हैं दोनों एक दूसरे का, तो ये तेरा खानदान ही है। और उसके बाद वो कहते तुम्हारी माँ बाप ने तुम्हें क्या सिखाया, तुम्हें तो ये बोलना भी नहीं आता, वो पढ़ना भी नहीं आता, तुम्हारे पास तो कोई शिष्टाचार नहीं, लेडीज के साथ कैसे बात करनी चाहिए। अब बच्चे उस चीज़ को देख रहे होते हैं और वो फिर माँ बाप का वो प्रोफेशन चुनना भी नहीं चाहते। इसलिए सार में हम ये कह सकते हैं कि जिंदगी में सुख ढूंढना और जीवन में आनंद ढूंढना है तो हम लोग सब के सब उसका प्रतिबिंब ढूंढ रहे हैं, और वो भी बाहर उसकी चमक ढूंढ रहे हैं। और उस जिसका प्रतिबिंब प्रतिछाया बाहर दिखाई दे रही है वो है कहाँ, बस उसको आप समझ लीजिए। पहले नंबर पर माना जाता है कि आपकी आरोग्यता में आपका सुख छिपा हुआ है। सेहत ठीक रखो, और बिना कीमत चुकाए सेहत मिलेगी नहीं। उसकी कीमत पैसा नहीं है, उसकी कीमत है वक्त देना पड़ेगा आपको। उसकी कीमत दवा नहीं है, आपको उसके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर वो व्यवस्था करने को आप तैयार हैं तो सेहत आपको मिलेगी। उसके नियम हैं, उसका आपको पालन करना पड़ेगा। और जो चीज़ें चमक वाली लगती हैं, देखने में जो सुख वाली लगती हैं, उनके साथ बड़ी मुसीबत है। वो फ्री में मिलती हैं। सुख और चमक वाली जितनी भी चीज़ें फ्री में मिलती हैं, लेकिन वो बिल्कुल उसी तरह से जैसे एक एग्जीबिशन के बाहर लिखा हुआ था एंट्री फ्री, लेकिन जब बाहर निकलने लग गए तो वहाँ गार्ड रोक रहा था, बाहर निकलने के पैसे हैं। आ तो सकते हो आराम से, लेकिन बाहर नहीं जाने देंगे, पैसे दे पहले। कोई भी बीमारी, कोई भी मुसीबत, कोई भी बुरी चीज़, वो आपका दिल खोल के स्वागत करती है। आराम से आप उसमें फंस सकते हो, लेकिन बाहर निकलने के लिए फिर कीमत चुकानी पड़ेगी। एक बार नशे के आदी हो जाइए, निकलने के लिए आसान नहीं है। जुए की आदत डाल लीजिए, आराम से फंस सकते हो उसमें। बाहर निकलना चाहते हो, चुकाओ कीमत। अगर आसानी से छूट जाए तब तो आप क्या कहोगे, मैंने तो कंबल छोड़ दिया, अब कंबल नहीं छोड़ता मुझे। मैंने तो दुष्टता छोड़ दी है, लेकिन दुष्ट लोग अब नहीं छोड़ रहे हैं, बुरी आदतें नहीं छोड़ रहे हैं, तब आप नहीं छोड़ पाओगे। इसलिए ये एग्जीबिशन ऐसी अद्भुत है, इसमें एंट्री फ्री है लेकिन एग्जिट फ्री नहीं है। हर बुरी चीज में एंट्री बहुत आसान है, बड़ा वेलकम किया जाता है। दुनिया भर में कैसीनो बने हुए हैं, उसके लिए फ्लाइटें चल रही हैं, निमंत्रण दिया जाता है, टिकट दिया जाता है, खाना पीना फ्री है, आइए। लेकिन एक बार आप फंस गए तो उसके बाद निकल के दिखाओ बाहर। कितने लोग हैं जो अपनी बड़ी बड़ी कंपनियों का खाना पीना खिलाते हैं, जो खाने पीने की चीज़ें बनाते हैं, वो फ्री में कॉलेजों में जो है खाना बांट रहे हैं अपना। एक बार किसी तरह से इनको लत लग जाए हमारी, उसके बाद तो हमारी कंपनी की चीज़ लेंगे आकर के। एंट्री फ्री है, एग्जिट फ्री नहीं है। हर बुरी चीज़ आपके लिए आकर्षण लेकर आएगी। दोस्ती अच्छी लगती है बुरे लोगों की, एंट्री फ्री है, अब बाहर निकल के दिखाओ। एग्जिट फ्री नहीं है। इसलिए जीवन में ये बात ध्यान रख लीजिए कि जब आप अपना सुख तलाश कर रहे हो तो अपनी संगति भी आपको ढूंढनी पड़ेगी। आप सभी के लिए यह एक आवश्यक सूचना है कि इस बार 26 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक विशेष गणेश लक्ष्मी महायज्ञ जो 108 कुंडीय होगा, उसका भव्य रूप में आयोजन किया जा रहा है। आप लोग जानते हैं कि लक्ष्मी जी का एक वरदान वाला स्वरूप जो विशेष तिथि में सबको कृपा के रूप में प्राप्त होता है, वह शरद पूर्णिमा है। हम सभी सोचते हैं कि हमारा सौभाग्य बढ़े, हमारा आरोग्य बढ़े। ऐसे सभी परिणाम हमें
उस कृपा से प्राप्त होते हैं, जो कृपा हम सामूहिक रूप से यज्ञ करते हुए, एक साथ मंत्र घोष करते हुए प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये अवसर सच में ही बहुत ही लाभकारी है। इस अवसर पर मेरा निमंत्रण है, अब अवश्य पधारिए और इसमें भाग लीजिए। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं।